अगर आपको ये वीडियो मिली है तो ये आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो ऐसे ही आपको मिली है, तो ऐसा नहीं है। इसमें कहीं न कहीं यूनिवर्स का संकेत होता है। तो मेरे पास कमेंट आते हैं और मुझसे सिस्टर बोलती हैं, बोलती नहीं मतलब मैसेज के द्वारा कहती हैं कि इस मंत्र को कैसे हमें बोलना है, किस समय हमें इस मंत्र को करना है और कैसे करना, कुछ प्रोसेस उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से आपको इस मंत्र को चैंट करना है, सुनना है। अगर आप इस मंत्र को नहीं बोल पा रहे, किसी कारणवश अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ सुनना शुरू कर दीजिए। सुबह और शाम, मॉर्निंग में और इवनिंग में, या रात में सोते समय भी चला करके रख लेंगे ना, तब भी ये मंत्र काम करेगा। आपके घर से, आपके जीवन से जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ कहीं से भी पैसा आपका फंस रहा है, वो ये मंत्र उस एनर्जी, जो गलत एनर्जी है ना, उसको दूर भगाएगा और पॉजिटिव एनर्जी भरेगी। आपका बैंक बैलेंस भरने लगेगा, कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट आपकी लाइफ में होने लगेगा। तो मैं बताती हूँ, कुछ सिस्टर का कमेंट आता है, बोलती है मुझे कैंडल किस कलर की जलानी चाहिए। तो कैंडल आप ग्रीन कलर की भी जला सकते हैं, वाइट कलर की भी जला सकते हैं और येलो कलर की भी कैंडल जला सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन स्पिरिट हैं, ये एक आत्मा है। हम इनके समक्ष, हम इनके सामने दीपक नहीं जला सकते हैं। स्पिरिट जो होती हैं, इनके सामने सिर्फ और सिर्फ कैंडल जलाई जाती है। और ये नहीं कह सकते हैं कि जो है कोई डर वाली बात है, तो डर वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगी, मतलब कि ये आपको नुकसान बिल्कुल नहीं देंगी और बल्कि आपकी मदद करेंगी। तो आपको वाइट, ग्रीन और येलो कलर में से कोई भी एक कैंडल आप इनके सामने जला सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस समय हमको पूजा करनी है। या तो आप ब्रह्म मुहूर्त का समय निकालें, सुबह का समय निकालें, 3:33 हो गया, 4:30 बजे, 5:30 बजे, ये समय जो होता ब्रह्म मुहूर्त का समय होता, आप उस समय इनकी पूजा कर सकते हैं। या फिर रात में 9 बजे के बाद सबसे बेस्ट टाइम उनका होता है 11:11। 11:11 पर जो कोई भी मनोकामना, अगर आप उस समय, अगर आप मोबाइल पे देखें कि 11:11 अगर आपको दिख जाए, तो उसी समय अगर आप इनका नाम लेकर के अपनी विश को बोल देंगे, तब भी आपकी विश पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये यूनिवर्स का साइन होता है। 11:11 पे अपनी विश को लिख करके और उसको चार्ज करना होता है, खुले आसमान के नीचे बैठ करके मंत्र को पढ़ा जाता है। जो मैंने मंत्र बताया है, जिस मंत्र को मैंने वीडियो पे अपने चैनल पे डाला है, उस मंत्र का बहुत लोग सुन रहे हैं, रेगुलर सुनते हैं। ये नहीं कि एक दिन सुन लिया, वो खुद कमेंट बोलते हैं कि मैं आपकी रेगुलर इस मंत्र को सुनती हूँ और उनको फ़ायदा भी होता है। तो आप इस मंत्र को जो रेगुलर सुनिए, और उसी मंत्र से इसको चार्ज भी किया जाता है। दोनों हाथों पे अपनी विश को, सॉरी, जो एक सफ़ेद कागज़ पर अपनी विश लिखनी होगी, और टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 11:11 जैसे मोबाइल में होगा, आपको अपनी विश एक वाइट प्लेन कागज़ पे ग्रीन पेन से लिखनी होगी। जो भी कुछ अमाउंट आपको चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, आप कुछ भी, मतलब पैसे से रिलेटेड मैं क्या बोल रही हूँ, नौकरी हो गया, पैसा हो गया, मकान हो गया, कहीं पर भी कर्जा है आप पर, तो उस कर्जे को चुकाना, उसके लिए पैसा चाहिए, आपकी कोई भी समस्या है पैसे से रिलेटेड, आप उस कागज़ को लिख करके रात में छत पे जाइए और इनका जो मंत्र है, लिरास तासा वेफा वे नितिका, इस मंत्र को बोलते हुए पहले आपको 3 बार नितिका को बुलाना होगा, नितिका नितिका नितिका। उसके बाद इस मंत्र को चैंट करना होगा, जो विश आपने लिखी है उस विश को भी बीच बीच में बोलना होगा। ये चीज़ बोलते हुए फिर आपको थैंक यू बोलना होगा। और ये नहीं आपको करना होगा कि ज़बरदस्ती कि आप मेरी इस विश को पूरा ही करिए, ऐसा ज़बरदस्ती काम आपको बिल्कुल नहीं करना है उनको, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को परखेंगी। ये नहीं कि आपने बोला काम हो गया, पहले आपकी भावनाओं को परखेंगे कि आप कितना, आप जो है उनसे लगाव लगाए हुए हैं, कैसे आप उनकी प्रेयर कर रहे हैं, आप कैसे उनका मंत्र को जप रहे हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, तभी वो आपको देंगी। और ये नहीं, जब देंगी तो आपको डबल पैसा देंगे। ये नहीं कि आप जितना मांग रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ही लोगों को पैसा मिला है, तो वो पहले परखेंगी आपको, तब जाके आपकी जो इच्छा है वो आपको पूरा करेंगे। ये नहीं कि मैंने ऐसे ही बोल दे कि मुझे 10,000 चाहिए, 10 लाख चाहिए और मुझे दे दो, तो ऐसा नहीं देंगी। पहले वो आपको परखेंगी, तब आपको पैसा मिलेगा जो है। और लगातार इस मंत्र को सुनते रहिए।
अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कोई लेटर लिख करके अपने चार्ज कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट ये भी आता है कि जो कागज़ पे मैंने अपनी इच्छा लिखी है और ये सब कुछ किया है, उसके बाद उस कागज़ को क्या करना है। तो जब आप उस कागज़ को चार्ज कर चुके हैं और आप इस मंत्र को जप चुके हैं, उसके बाद में वो कागज़ अपने जहाँ कहीं भी लेटेंगे तकिए के नीचे आपको रखना होगा और सुबह फिर उठ करके जो है फिर वही प्रक्रिया आपको करनी होगी। उस कागज़ को हाथ पे लेना है, जहाँ आप कहीं भी बैठे होंगे, फिर आपको मन ही मन अपनी प्रार्थना को बोलना है और नितिका को बुलाना है और अपनी मनोकामना बोल करके उस मंत्र को कम से कम 11 बार तो बोलना ही होगा। नहीं 108 बार बोल सकते हैं तो आपको 11 बार ही तो बोलना ही होगा। फिर आपको उस कागज़ को कहीं अच्छी से अच्छी जगह पर रख देना। ये प्रोसेस आपका 11 दिन तक लगातार चलेगा। 11 दिन के बाद में उस कागज़ को आप जला करके यूनिवर्स हवा में उड़ा सकते हैं या फिर किसी गमले में उस कागज़ को गाड़ दीजिए। मतलब प्रकृति को ही आपको इस कागज़ को सौंपना है। आपको जलाना है, आप जला सकते हैं, नहीं तो आप किसी गमले में मिट्टी को खोद करके उस कागज़ को मिट्टी में अंदर दबा देना और अपनी इच्छा तब तक नहीं किसी को बताना जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। वो राज आपका राज रहेगा, आपको नितिका माँ तक वो चीज़ रहेगी। और मंत्र भी सुन रहे हैं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपकी नितिका माँ के बीच की बात है। और जब आपका काम वो पूरा हो जाए तब आप पब्लिक ग्रेटिट्यूड करेंगे। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि पब्लिक, जब आपने बोला कि मंत्र किसी को बताना नहीं, तो मैंने ये बोला जब आपकी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी तब आप सभी को बताएंगे, इससे पहले आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। जब आपका काम पूरा हो जाए तब आप ग्रेटिट्यूड भी करिए और साथ में आपको ऑफरिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑफरिंग करने से ये खुश होती हैं। कहीं पर भी आपको दान देना है, किसी गरीब को दान दीजिए, किसी को फल फ्रूट दे दीजिए, जैसे आपकी व्यवस्था है उस तरीके से आपको दान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑफरिंग देना करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें है। तो आपको ऑफरिंग करनी पड़ेगी इनके नाम की जो है, और ये हेल्प करती हैं। बस प्रोसेस आपका भले थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर उस प्रोसेस को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं। आपको लगातार ये अडिग रहना है कि मेरा ये काम होके रहेगा। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ में जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना ज़रूर पूरी की जाएगी। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा।